गुड मॉर्निंग बच्चे। चलो आज का क्लास है जोड़ घटाव की क्रियाएं। क्या है? हाँ, बहुत सारे बच्चे जोड़ घटाव के जो है ना सिंबल में क्वेश्चन गलती करते हैं, ध्यान देना। ये क्वेश्चन जो है बोर्ड मास का एक छोटा सा पार्ट है, ध्यान से समझिए। बोर्ड मास का छोटा सा पार्ट है और अच्छे से इस क्वेश्चन को बनाना है। बहुत सारा बच्चा जोड़ घटाव की क्रिया में फंस जाते हैं। जोड़ घटाव की क्रियाएं क्वेश्चन आज यही है। देखिए हम समझाते हैं, बहुत सारे बच्चे जो है गलती करेंगे। यहाँ पर क्या गलती करेंगे देखिए, कुछ टेस्ट ले लेते हैं, ठीक ना, उसके बाद हम सिखाएंगे। चलो आ जाओ, फर्स्ट में गौतम। गौतम आ जाता, एक क्वेश्चन बनाते हैं। निकल जाओ उधर से आ जाओ, तेजी में आओ। गौतम से एक क्वेश्चन कर रहे हैं, इधर आ जाओ तुम इधर आओ। एक क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से सभी बच्चे सीखेंगे, है ना। कोई आंसर अदर स्टूडेंट नहीं बोलेंगे, जिससे पूछेंगे वही बोलेंगे। तुमसे एक क्वेश्चन है सिंपल सा, -5, ठीक है, और -2 बराबर हमें बताओ कितना होगा। लाओ, अब ध्यान देना, इधर घूम जाओ। देखो गौतम का आंसर दिया हुआ है, सो -5 और -2, क्या आंसर लिखा है? -3 लिखा है ना, जो कि क्या है? गलत है। देख लिया ना, एकदम छोटा सा पार्ट है। अब बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं इस बात को। किताब का क्वेश्चन जब बनाएंगे तो हमें ये सब बहुत जरूरी है, ये सब अच्छे से आना चाहिए, तब किताब का क्वेश्चन समझ में आता है, नहीं तो दिक्कतें होती है ना। देखो एक कुछ बच्चे का और टेस्ट लेते हैं। सीट पर जाओ, तुम आ जाओ। तुम क्या नाम है? हरिओम आ जाओ। चलो हरिओम से एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, -3 और +1 बराबर बताओ हमें क्या आंसर होगा। आंसर लिख दो, बस हम अपने देख लेंगे जो क्या जवाब होगा। ध्यान देना। अब इधर तुम मूव हो जाओ, इधर रिकॉर्ड होना चाहिए, है ना। अब देखो यहाँ पे -3 और +1, ये 4 लिख दिया है। हम इसको भी क्या कर दे? गलत कर, क्योंकि गलत है ना। ध्यान से समझिए, बिल्कुल गलत बनाया। देख लिया, माइनस प्लस का जो है क्रिया में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, ये बात ध्यान रखें। आज यही सब सीखना। देखो सुनने में लगता है जो कुछ है ही नहीं, लगता है कुछ नहीं है। आप देखो जवाब, आंसर देखो क्या दे रहा है, गलती। जाओ तुम सीट पर आराम से बैठ जाओ चुपचाप। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, मीनाक्षी कम। मीनाक्षी से क्वेश्चन है -10 और +5 इक्वल क्या होगा। जैसे भी हमें आंसर चाहिए, जो क्या आंसर दे रहे हैं। चलिए मीनाक्षी भी जवाब दे दिए। एक सेकंड रुक जाना है। मीनाक्षी के लिए क्वेश्चन है, अदर स्टूडेंट नहीं बोलेंगे, हम पहले कह दिए हैं। -10 और +5 इक्वल जो है ये 15 लिखी है ना। ये भी क्या है? गलत है। देख लीजिए, है ना, यानी क्या है आज जो देख लीजिए, हम पहले बोल दिए थे। जो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, अभी तक जो स्टूडेंट को बुलाए हैं से देख लिया कि क्या है। रोशन आ जाएगा, है ना, रोशन। अब रोशन से क्वेश्चन कर दिए, इधर आ जाओ। रोशन से क्वेश्चन कर दिए, -3 और +5 इक्वल क्या होगा। देख लो, ये बेचारा बनाया है, सो देखो सब ध्यान दो। -3 +5 इक्वल 8 लिखा है ना, इक्वल 8 लिखा। ये भी क्या है? गलत है। सोच का देखो, विद्यार्थी सोच में पड़ जाएगा। आ जाओ सीट पे, सोच में पड़ जाएगा जो आखिर क्या हो गया, कैसे हो गया ना। माइनस प्लस के हिसाब देखिए, मतलब क्या हो गया सो देखिए, है ना। हम सब क्वेश्चन का जो है आंसर जो है यहाँ पर देख रहे हैं। जो बच्चा क्या किया, गलत बना दिया है। अब इसको सही करना है ना। बच्चा सोच रहा है कि कैसे सब गलती हो गया, इसी का अभी जो है निदान करना है। इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो -7 होना चाहिए। अब राइट है, सही है। इसका क्या होना चाहिए? तो -2 होना चाहिए, है ना। इसका क्या होना चाहिए? तो -5 होना चाहिए। इसका क्या होना चाहिए? तो +2 होना चाहिए। आप क्वेश्चन सही है ना। अब यही कैसे का ही जवाब देंगे, ध्यान से समझना। ये जो आंसर हम दिए, तो ये सब हम आंसर दिए, ये सही है, और तुम लोग जो बनाया सो सब का क्या है? गलत है। तो आज का क्लास देखो कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आज का क्लास, है ना। वो सिखा रहे हैं।
आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे एकदम ध्यानपूर्वक सीखिए। आप देखिए जो 5 मिनट में एक भी सवाल गलती नहीं होगा, ठीक है। फिर बोर्ड पे आकर के बनाने के लिए तैयार रहना, है ना। हाँ, पहले सीखिए एक दो क्वेश्चन। देखिए जोड़ घटाव क्रिया में ध्यान से समझिए, हम एक लॉजिक बताएंगे, एक ट्रिक बताएंगे, है ना। और ट्रिक से अभी के अभी, है ना, अभी का अभी 1 मिनट में क्वेश्चन याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। और जीवन में भी माइनस प्लस के क्वेश्चन में गलत नहीं होगा तो नहीं होगा, पक्का ध्यान देना। बोर्ड पे सीखो, पहले सही से सीख लेना है, उसके बाद नोट करते रहना। चलो फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना, ध्यान देना, सभी बोर्ड पे ध्यान देना। एक क्वेश्चन हम लेते हैं -2 और -2, इसको बनाना है हमको। तो हम लिखते हैं -4 इसका आंसर होगा। कैसे होगा जवाब देना है, सीखना, ध्यान से सीखना। अब ये -4 लिख दिया, आंसर लिख दिया ना। कितना बच्चा सोचता है माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस कब होगा, जब हमको माइनस गुना माइनस करेंगे तब प्लस। गुना का चिन्ह है कहीं सवाल में, है गुना का चिन्ह नहीं, तो कैसे माइनस माइनस प्लस हो जाए, गुना करते हैं तब माइनस माइनस प्लस, है ना। तो चलिए अब जवाब सुनिए, कैसे याद रखेंगे सो सीखिए। अब हम एक ट्रिक बताते हैं, उसको फॉलो करेंगे सभी बच्चे, ठीक ना। ट्रिक को फॉलो करेंगे और एक बार में सीख गए, है ना, एक बार में सीख गए। ट्रिक क्या है समझना, हम लोग पढ़ते हैं प्लस, क्या करते हैं, इसको बोलते हैं प्लस। प्लस को हम लोग ध्यान से समझना कहते हैं धनात्मक, हिंदी में क्या कहते हैं, और शॉर्टकट में हम धन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, धन। आदमी कहता है बहुत धन, धन समझा मतलब रुपया पैसा वाला आदमी है, नहीं धन बहुत। तो याद रखो धन प्लस को हम लोग क्या कह सकते हैं, धन रुपया, नहीं धन मतलब रुपया। देखो तुरंत याद हो जाएगा, ध्यान से देखो। माइनस को है ना, माइनस जो होता है ध्यान से समझना, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ऋणात्मक। क्या बोलते हैं, तनी जोर से बोलो। शॉर्टकट में इसको बोल सकते हैं, शॉर्ट में ऋण। क्या बोल सकते हैं, ऋण। आदमी कहता है ऋण, तो ऋण में वो है का मतलब कर्जा में है। क्या है, जोर से बोलो, कर्जा में क्या है। अब यहाँ पे माइनस को हम डायरेक्ट कर्जा कह दे, कोई दिक्कत नहीं ना। और प्लस को कह देंगे रुपया, है ना। तो प्लस मतलब रुपया और माइनस मतलब कर्जा, ठीक है। अब देखना रुपया कर्जा के हम हिसाब बारी ले लेंगे, आपको है ना सवाल बना देंगे। देखो यहाँ देखना, कै रुपया कर्जा लिया, लिए ना। अब फिर क्या लिए, 2 कर्जा ले ली। तो भाई 2 कर्जा लिया, 2 कर्जा लिया तो कै कर्जा, देखो ना 4 को नहीं कर्जा। ध्यान देना, यही ट्रिक काम करेगा, एकदम ध्यान से सीखो, है ना। 2 कर्जा ले ली, फिर 2 कर्जा ले ली, 4 हो गया कर्जा, है ना। 4 हो गया कर्जा, तो 4 कर्जा यहाँ पर दिख रहा। एग्जाम्पल हो गया। अब 2-3 एग्जाम्पल और देखो। यहाँ दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, ध्यान दीजिए। हम करते हैं -5 अब +10 कर दिए, है ना। -5 + 10 इक्वल, ध्यान देना। अभी कै रुपया है, 10 माइंड में एकदम सोच लो, जो हमारे पास 10 रुपया है, तो भाई 10 रुपया है। और कर्जा हम कै गो लिए हुए हैं, हम कर्जा 5 गो लिए हैं, 10 रुपया मेरे पास है। कर्जा वाला को चलो दे दिए 5 गो रुपया, तो कै गो रुपया बच गया मेरे पास, कर्जा में बचा कि रुपया में बचा, 5 रुपया, रुपया में ना बचेगा ना। ज्यादा रुपया मेरे पास है, कर्जा जो है तो कर्जा वाला को दे दिए, हाँ कर्जा वाला को दे दिए, तो भाई बच गया रुपया। समझ में आया कि नहीं। अब फिर समझो, अब फिर हम लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखना हम यहाँ पर कर दिए -10 और +5, -10 +5। ध्यान देना मेरे पास कितना रुपया है, कर्जा कितना है 10, 5 रुपया। थोड़ा दिमाग में सोचो, 5 रुपया मेरे पास है ना, और 10 गो कर्जा, 5 गो रुपया जाकर दिया है उसको, तो यो मेरे पास क्या बच गया, 5 गो कथी बच गया, कर्जा बच गया ना, कर्जा बच गया ना। अरे 5 रुपया मेरे पास है ना, 5 रुपया ही मात्र है। अब समझना, और 10 गो कर्जा, कर्जा वाला को दिया, तो यो 5 रुपया फिर ना मांगेगा, ना मांगेगा, तो कर्जा में हो गया, है ना। एक और उदाहरण लेते हैं, ध्यान देना, ध्यान देना है। अब यहाँ पर कर दिए -10 +5 +5 और -2, इतना वो सवाल ले लिए, तो कितना बनाएंगे, ध्यान देना। यहो बन जाएगा तुरंत, रुपया कर्जा। ध्यान रखो, हम रुपया को अपना एक जगह कर लेते हैं, एक आगे में देख रहा प्लस है, एक आगे में प्लस है, तो देखो कर्जा मेरे पास रुपया कितना है 10 रुपया, और कर्जा कितना है 12 रुपया, 12 कर्जा है और मेरे पास
10 गो रुपया ना, है ना 10 गो रुपया। अब चलो कर्जा वाला को दिया, कर्जा वाला क्या कहेगा, 2 रुपया हमरा और दे दो, कहेगा ना, कहेगा ना, 2 रुपया और मांग लेगा हमसे, तो हो गया आंसर। सीखा सब कि नहीं सीखा? अब सही बनाएगा यस सर। एकदम पक्का।